हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। आज का हमारा स्किल टेस्ट के रिगार्डिंग एक छोटा सा टॉपिक है न्यूरोलॉजिकल असेसमेंट। इस टॉपिक में हम देखेंगे कि न्यूरोलॉजी से रिलेटेड जो भी असेसमेंट है हम इसमें देखेंगे। और ये स्किल टेस्ट के रिगार्डिंग इसलिए इम्पोर्टेंट है कि आपको स्किल टेस्ट में पूछ सकते हैं कि क्रेनियल नर्वेज का फंक्शन को आपको असेसमेंट करना है तो आप कैसे असेस करोगे, या किसी रिफ्लेक्स को असेस करना है तो आप कैसे असेस करोगे। ये स्किल टेस्ट में पूछा जा सकता है, ठीक है। इसलिए आपको न्यूरोलॉजिकल असेसमेंट है वो पढ़ना चाहिए, और आपको कैसे परफॉर्म करते हैं न्यूरोलॉजिकल असेसमेंट वो भी आपको आना चाहिए, ठीक है। तो देखते हैं हम। न्यूरोलॉजिकल कॉम्प्रिहेंसिव असेसमेंट इंक्लूड हिस्ट्री टेकिंग, फिजिकल एग्जामिनेशन, असेसमेंट ऑफ द सेंसरी फंक्शंस एंड रिफ्लेक्स। हम न्यूरोलॉजिकल असेसमेंट में हिस्ट्री टेकिंग इंक्लूड करते हैं, फिजिकल एग्जामिनेशन इंक्लूड करते हैं, सेंसरी फंक्शंस ऑफ क्रेनियल नर्व इंक्लूड करते हैं, और रिफ्लेक्स जो भी है वो हम इंक्लूड करते हैं, ठीक है। फिर बाद में आते हैं बात पर्पज़ की। क्या पर्पज़ है न्यूरोलॉजिकल असेसमेंट के? तो पर्पज़ है टू आइडेंटिफाई द प्रेजेंस ऑफ एनी न्यूरोलॉजिकल डिसफंक्शन। अगर कोई भी न्यूरोलॉजिकल डिसफंक्शन है उसको हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं थ्रू न्यूरोलॉजिकल असेसमेंट, ठीक है। और स्क्रीनिंग फॉर द प्रेजेंस ऑफ डिस्क्रिमिनेट अबनॉर्मलिटीज इन पेशेंट एट द रिस्क फॉर द डेवलपमेंट ऑफ न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर। हम उन पेशेंट्स की स्क्रीनिंग कर सकते हैं जो कि न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर के डेवलप होने के चांसेस है, ठीक है। उनकी हम स्क्रीनिंग कर सकते हैं। फिर बात आती है इंडिकेशंस की। इंडिकेशंस एज ए पार्ट ऑफ रूटीन फिजिकल एग्जामिनेशन। हम रूटीन फिजिकल एग्जामिनेशन के दौरान न्यूरोलॉजिकल असेसमेंट कर सकते हैं। ट्रॉमा और इंजरी में इन्वॉल्व पॉसिबल इम्पेयरमेंट ऑफ द नर्वस सिस्टम। कोई ट्रॉमा और इंजरी जो कि नर्वस सिस्टम को इन्वॉल्व करती है, हम उस दौरान हम न्यूरोलॉजिकल असेसमेंट कर सकते हैं, जैसे कि हेड इंजरी है और स्पाइनल कॉर्ड इंजरी, ठीक है। न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर में भी हम न्यूरोलॉजिकल असेसमेंट कर सकते हैं। अदर डिसऑर्डर विच हैव ए क्लिनिकल प्रेजेंटेशन इन द फॉर्म ऑफ हेडेच, अल्टर्ड कॉन्शियसनेस, नम्बनेस एंड टिंगलिंग इन द आर्म्स एंड लेग्स एंड डिक्रीज मूवमेंट एक्सट्रीमिटीज एंड चेंजिंग इन बैलेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन। अगर बैलेंस ऐसे क्लिनिकल प्रेजेंटेशन कोई पेशेंट लेकर आता है, जैसे कि हेडेच है या अल्टर कॉन्शियसनेस है या नम्बनेस एंड टिंगलिंग सेंसेशन इन एक्सट्रीमिटीज़ है और डिक्रीज मूवमेंट ऑफ एक्सट्रीमिटीज़ है, चेंज इन बैलेंस और कोऑर्डिनेशन ऑफ एक्टिविटीज़, ऐसे हम अगर कोई पेशेंट लेके आता है सिम्टम क्लिनिकल प्रेजेंटेशन तो हम उसके दौरान भी न्यूरोलॉजिकल असेसमेंट करते हैं। अब जनरल इंस्ट्रक्शन क्या है? जनरल ड्यूरिंग अगर कोई भी न्यूरोलॉजिकल असेसमेंट करते हैं उससे पहले जनरल इंस्ट्रक्शन क्या है वो देखते हैं। और जनरल इंस्ट्रक्शन स्किल टेस्ट में बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो स्किल टेस्ट कंडक्ट करवाते हैं वो यही देखते हैं कि मतलब जो क्वालिटी है, जो एज ए नर्स की जो क्वालिटी होती है कि प्रोसीजर करने से पहले उसको क्या चाहिए या प्रोसीजर के दौरान उसको क्या चाहिए, या वो पेशेंट को कैसे मतलब एक कम्युनिकेशन पेशेंट को कैसे कम्युनिकेशन करता है, वो स्किल में मेनली देखी जाती है, ठीक है। तो हम देखते हैं जनरल इंस्ट्रक्शन में यही चीज़ आती है कि पेशेंट को मतलब आपको प्रोसीजर करने से पहले क्या करना चाहिए, ड्यूरिंग प्रोसीजर क्या करना चाहिए वो, ठीक है। तो वॉश हैंड्स थ्रूली बिफोर टचिंग द पेशेंट। हैंड वॉश करना चाहिए पेशेंट को टच करने से पहले। वार्म हैंड बाय रबिंग हैंड टुगेदर बिफोर एग्जामिनिंग द पेशेंट। हमको हाथों को गर्म करना चाहिए पेशेंट को पहले टच करने से पहले। कैसे गर्म करते हैं? रबिंग टुगेदर, और हैंड को हम रबिंग करते हैं टुगेदर। एंश्योर प्राइवेसी, डिग्निटी एंड कंफर्ट ऑफ द पेशेंट को प्राइवेसी प्रोवाइड करवाते हैं। एक्सपोज ओनली द नेसेसरी एरिया दैट नीड टू बी एक्सपोज फॉर द एग्जामिनेशन। हम वही एरिया एक्सपोज करते हैं पेशेंट में जो कि रियली हमें एग्जामिनेशन की ज़रूरत है, ठीक है। अननेसेसरी एक्सपोजिंग हम अवॉइड करते हैं पेशेंट में, ठीक है। व्हेन असेसिंग फॉर द फर्स्ट टाइम एंश्योर दैट अ कॉम्प्रिहेंसिव एग्जामिनेशन इज डन। अगर हम किसी पेशेंट को पहली बार असेसमेंट कर रहे हैं तो उसका कॉम्प्रिहेंसिव डिटेल एग्जामिनेशन होना हमें करना चाहिए, ठीक है। बाद में आती है एक्सप्लेन द प्रोसीजर टू द पेशेंट एंड हाउ लॉन्ग द प्रोसीजर में टेक एंड ऑब्टेन द वर्बल कंसेंट। हम पेशेंट को जो प्रोसीजर है या जो असेसमेंट है वो बताते हैं, और ये भी बताते हैं कि ये कितना लंबा चलेगा, और वर्बल कंसेंट हम लेते हैं, ठीक है। एंश्योर दैट द असेसमेंट इज कंडक्टेड इन ए वेल लिट एरिया दैट एंश्योर प्राइवेसी। हम ये देखते हैं कि जो हमारा जो असेसमेंट हम कर रहे हैं वो एक वेल लिट एरिया, मतलब लाइटिंग उसमें एकदम सूटेबल होनी चाहिए, और हम पेशेंट को प्राइवेसी भी होनी चाहिए पेशेंट की, ठीक है।
फिर बात आती है एंश्योर द पेशेंट टू एम्प्टी द ब्लडर सो दैट द एग्जामिनेशन इज डन कंफर्टेबली। फिर बाद में हम पेशेंट को कहते हैं आप ब्लडर एम्प्टी करो, जिसके कारण ड्यूरिंग प्रोसीजर आप पेशेंट कंफर्टेबल रहता है। ठीक है, प्रोसीड इन ए सिस्टमेटिक एंड ऑर्गेनाइज्ड मैनर। फिर हम के जो हमें प्रोसीजर करना है, जो असेसमेंट करना है, हमको उसको एक ऑर्गेनाइज्ड और सिस्टमेटिक मैनर में करते हैं। ठीक है, फिर बात आती है आर्टिकल्स क्या क्या चाहिए ड्यूरिंग कोई भी असेसमेंट, न्यूरोलॉजिकल असेसमेंट करते हैं तो उस दौरान। ठीक है, तो पहले ट्रे कंटेनिंग वाइटल्स ट्रे, स्पाइगोमेनोमीटर, स्टेथोस्कोप, टर्निंग फोर्क, नी हैमर और कॉफी पाउडर, टेल्कम पाउडर, सोप ऑब्जेक्ट टू असेस द फंक्शनिंग ऑफ ऑल्फैक्टरी नर्व, टू टेस्ट ट्यूब विथ ए हॉट एंड कोल्ड वाटर, ऑप्थेल्मोस्कोप है, विस्प ऑफ कॉटन है, टॉर्च है, शुगर साल्ट है, टू ऑब्जेक्ट टू असेस द सेंस ऑफ टेस्ट। ठीक है, और वुडन स्पेचुला है, स्नेल चार्ट है, पेन एंड पेपर टू रिकॉर्ड फाइंडिंग है, सेप टिपिन्स, कॉटन टिप्ड एप्लीकेटर, मेजरिंग टेप, ए कोइन और आई ऑक्यूलेटर एंड आई ड्रॉप्स एंड डायलेटिंग ड्रॉप्स। ये आर्टिकल्स हमें चाहिए ड्यूरिंग न्यूरोलॉजिकल असेसमेंट, और ये आर्टिकल्स कम और ज़्यादा भी हो सकते हैं, जितनी हमें रिक्वायरमेंट रहती है उतनी हम लेते हैं। ठीक है, फिर बात आती है मेन न्यूरोलॉजिकल असेसमेंट में हम इन्वॉल्व करते हैं कि क्रेनियल नर्वे को हम असेसमेंट करें। ठीक है, क्रेनियल नर्वे फंक्शनिंग नॉर्मली कर रहे हैं या नहीं, इसका असेसमेंट करें। ठीक है, तो ये मेन इंपॉर्टेंट है न्यूरोलॉजिकल असेसमेंट में कि क्रेनियल नर्वे ये असेसमेंट करना। तो बात करते हैं क्रेनियल नर्वे होते हैं 12। ठीक है, और ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसके ऑर्डर पूछे जा सकते हैं कि, और सीधा भी पूछ सकते हैं कि क्रेनियल नंबर 6 तक क्या नाम है, क्रेनियल नंबर 7 का क्या नाम है। और ये ऐसे फिक्स ऑर्डर में रहते हैं कि 1 से लेकर 12 तक इनका यही ऑर्डर रहता है। ठीक है, और इनको कोई बच्चे मेनोमिक्स बना के याद करते हैं और कोई ऐसे ही याद हो जाते हैं। ठीक है, तो बात करते हैं 12 क्रेनियल नर्वे की हम। फर्स्ट है ओल्फैक्टरी नर्वे। ये क्वेश्चन पूछा था ओल्फैक्टरी नर्वे का पटना एम्स 2019 में सीबीटी में। ठीक है, कि पूछा था कि फर्स्ट क्रेनियल नर्वे कौन सा होता है। ठीक है, सेकंड है ऑप्टिक नर्वे, थर्ड है ओक्यूलोमोटर नर्वे, फोर्थ क्रेनियल नर्वे, ट्रोंकुलर नर्वे, फिफ्थ है ट्राइजेमिनल नर्वे, सिक्स्थ है एब्ड्यूसेंस नर्वे, सेवंथ है फेशियल नर्वे, एट्थ है वेस्टिबुलोकॉन्क्लियर नर्वे। वेस्टिबुलोकॉन्क्लियर नर्वे को एक्वेस्टिक नर्वे भी हम कहते हैं। ठीक है, एक्वेस्टिक नर्वे अदर नेम है वेस्टिबुलोकॉन्क्लियर नर्वे का। ठीक है, फिर बात आती है 9th नंबर ग्लोसोफेरिंजियल नर्वे, वेगस नर्वे 10th नंबर, 11th नंबर एसेसरी नर्वे और 12th नंबर हाइपोग्लोसल नर्वे। ये नर्वे इसी क्रम में हमें याद करना है। ठीक है, फिर बात आती है ओल्फैक्टरी नर्वे का असेसमेंट हम कैसे करते हैं। ओल्फैक्टरी नर्वे का असेसमेंट टेस्ट द सेंस ऑफ स्मेल। हम इसमें जो सेंस ऑफ स्मेल है वो टेस्ट करते हैं। ठीक है, स्ट्रॉन्ग स्मेल सच एज स्पाइसीज एंड वेनिला कैन बी यूज टू चेक द सेंस ऑफ स्मेल। स्ट्रॉन्ग स्मेल जैसे कोई भी स्पाइसीज मीन मसाला और वेनिला कि हम वेनिला का हम यूज़ में ले सकते हैं फॉर चेकिंग द सेंस ऑफ स्मेल। फॉर्मल असेसमेंट ऑफ एबिलिटी टू स्मेल इज जनरली ओमिटेड अनलेस देयर इज ए स्पेसिफिक कंप्लेन। हम फॉर्मली या नॉर्मली जो सेंस ऑफ स्मेल है वो हम उसको फिजिकल एग्जामिनेशन में हम नहीं कंडक्ट करते हैं और उसको नहीं लेते हैं जब तक कि कोई पेशेंट में स्पेसिफिक कंप्लेन नहीं आए कि ओल्फैक्टरी नर्व से रिलेटेड, तब तक हम ये अवॉइड करते हैं। ठीक है, हम इसको ओमिटेड करते हैं। ठीक, बाद में आती है बाद में मेथड कैसे चेक करते हैं कि ओल्फैक्टरी नर्व का फंक्शनिंग का मेथड हम कैसे चेक करते हैं। चेक टू मेक श्योर दैट द पेशेंट इज एबल टू इनहेल एंड एक्सहेल थ्रू द ओपन नोस्ट्रिल। हम पहले चेक करते हैं कि पेशेंट इनहेल या एक्सहेल दोनों कर सकता है और नोस्ट्रिल ओपन है या नहीं है। ठीक है द पेशेंट टू क्लोज आई। पेशेंट को कहते हैं आपको आई क्लोज करनी है। ठीक है, present a small test tube filled with a something that has a distinct and common odor, easy ground coffee to the open the nostril। हम पेशेंट को वो चीज़ लेकर हम आते हैं जो कि उसकी स्पेसिफिक ऑर्डर है। जैसे ग्राउंड कॉफ़ी की एक स्पेसिफिक ऑर्डर है और डिस्टिंक्टिव ऑर्डर है। ठीक है, मतलब ये एक सबसे भिन्न और एक हम कह सकते हैं कॉमन ऑर्डर है। ठीक है, ग्राउंड कॉपी की, तो वो हम लेके आते हैं और द पेशेंट शुड बी एबल टू करेक्टली आइडेंटिफाई द ऑर्डर। और पेशेंट को वो जो हमने ऑर्डर या स्मेल है उसको करेक्टली आइडेंटिफाई करना चाहिए। ठीक है, और हम जो लेके आते हैं ग्राउंड कॉपी या कोई भी थिंग्स उसको हम अप्रोक्सीमेटली 10 सेंटीमीटर
नोस्ट्रिल से दूर रखते हैं पेशेंट की, ठीक है। जैसे ये देखो, इसमें पेशेंट है जो स्मेलिंग का पता कर रहा है, ठीक है, लेकिन ये इसमें 10 सेंटीमीटर की दूरी नहीं है, 10 सेंटीमीटर की जनरली दूरी रखते हैं, ठीक है। और अगर पेशेंट पहचान लेता है तो उसका ओल्फैक्टरी नर्व सही है, और नहीं पहचान पाता तो ओल्फैक्टरी नर्व में अब नॉर्मलिटीज है, ठीक है। फिर बात आती है ऑप्टिक नर्व की। ऑप्टिक नर्व हम सेंट्रल एंड पेरिफेरल विजन चेक कर सकते हैं, और ये 3 फेज में हम 3 फेज को इन्वॉल्व करता है, ठीक है। फर्स्ट है विजुअल एक्यूटी। विजुअल एक्यूटी इन दिस ए स्नेल चार्ट इज यूज्ड फॉर द असेसमेंट। इसमें हम स्नेल चार्ट यूज़ लेते हैं विजुअल एक्यूटी को टेस्ट करने के लिए। मेथड क्या है? पेशेंट आर आस्क्ड टू रीड द लेटर और अ नंबर ऑन successively lower lines, each with a smaller image until you identify the last line which can be read with 100% accuracy. स्नेल चार्ट में क्या होती है? लाइंस रहती है, कोई भी एक मतलब वर्ड लिखा रहता है और लाइंस रहती है, ठीक है। हर एक लाइंस में वर्ड लिखा रहता है, एक लाइंस को मतलब एक लाइन के नीचे वाली लाइन थोड़ी सी छोटी होगी, उसकी जो वर्डिंग है वो थोड़ी सी छोटी होगी, और उसके नीचे वाली थोड़ी सी छोटी होगी, ऐसे करके करके मतलब जो इमेज है वो गेटिंग स्मॉलर, छोटी छोटी होती जाती है, ठीक है। ईच इमेज गेटिंग स्मॉलर, ठीक है। और हम पेशेंट को कहते हैं कि आपको रीडिंग करनी है, वो मतलब वो रीडिंग करने है अक्सर, और लास्ट लाइन तक अगर पेशेंट पढ़ता है तो उसकी एक्यूरेसी 100% होती है। ईच लाइन एज ए फ्रैक्शनल रिटर्न नेक्स्ट टू इट, मतलब पेशेंट के मतलब प्रत्येक लाइन के आगे फ्रैक्शनल लिखे रहते हैं, भिन्न लिखे रहते हैं। और जैसे अगर 20/20 इंडिकेट नॉर्मल विजन, अगर 20/20 है तो वो इंडिकेट करता है कि पेशेंट में नॉर्मल विजन है, ठीक है। और 20/400 मीन्स दैट द पेशेंट विजन इज 20 फीट फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट इज इक्विवेलेंट टू that of a normal persons viewing the same object from 400 feet। मीन्स 20/400 का मीन्स ये है कि जो पेशेंट है वो 20 फीट की दूरी पे वो चीज़ देख पाता है जो कि एक नॉर्मल व्यक्ति 400 फीट की दूरी पे देख सकता है, ठीक है। और इन अदर वर्ड द लार्जर द डिनोमीटर द वर्सन द विजन। अगर दूसरे वर्ड में बात करें तो जो नीचे वाली संख्या अगर ज़्यादा बड़ी होगी तो हम कह सकते हैं कि जो विजन की वो स्थिति है वो भी ज़्यादा ख़राब होगी, ठीक है। और इफ़ द चार्ट इज हैंडल इट इज़ पोजीशन 14 इंच फ्रॉम द पेशेंट। इफ़ द चार्ट अगर हैंडल चार्ट हम यूज़ में लेते हैं स्नेल चार्ट के बजाय, तो हम 14 इंच पेशेंट से दूर रखते हैं, ठीक है। फिर बात आती है विजुअल फील्ड टेस्टिंग करने की। अब विजुअल फील्ड टेस्ट कैसे करते हैं वो देखते हैं। इट इनवॉल्व टेस्टिंग द पेरिफेरल विजन। हम विजुअल फील्ड टेस्टिंग में हम क्या इन्वॉल्व करते हैं? पेरिफेरल विजन का, जो पेशेंट का पेरिफेरल विजन है उसको हम टेस्टिंग करते हैं, ठीक है। कैसे करते हैं देखते हैं मेथड में। द एग्जामिनर शुड बी नोज टू नोज विद द पेशेंट एंड सेपरेट बाय अप्रोक्सीमेटली 8 to 12 इंच। एग्जामिनर और पेशेंट दोनों आमने सामने नोज टू नोज सिटिंग रहते हैं, ठीक है। दोनों का नोज मिलना चाहिए, दोनों का नोज जो है वो एकदम मतलब सीधा होना चाहिए, ठीक है। दोनों पेशेंट का नोज जो है एकदम आमने सामने होना चाहिए, और पेशेंट के और एग्जामिनर के बीच में 8 से 12 इंच की दूरी होनी चाहिए, ठीक है। ईच आई चेक सेपरेटली एंड द एग्जामिनर क्लोज वन आई एंड द पेशेंट्स क्लोज द वन अपोजिट। हम दोनों आई को चेक करते हैं, और पेशेंट की जो आई क्लोज है उससे अपोजिट साइड की एग्जामिनर की आई क्लोज करते हैं, ठीक है। और हम इसमें मानते हैं कि एग्जामिनर की जो विजुअल फील्ड है वो विजुअल फील्ड टेस्टिंग है वो नॉर्मल है, ठीक है। द ओपन आई शुड देन बी स्टार्टेड डायरेक्टली एट अनोदर आई। जो ओपन आई है वो शुड बी स्टार्टिंग डायरेक्टली एट अनोदर साइड। जो ओपन आई है वो डायरेक्टिंग देखती है पेशेंट, जैसे पेशेंट की ओपन आई है वो एग्जामिनर्स की आई को देखती है, ठीक है। एंड इंस्ट्रक्ट द पेशेंट टू लुक एट योर नोज। और पेशेंट को कहते हैं कि आपके नोज की तरफ आपको देखना है, ठीक है। बाद में मूव योर इंडेक्स फिंगर टू चेक द सुपीरियर एंड इंफीरियर फील्ड once at a time and ask the patient to note any movement in the peripheral visual field that indicate that or to you। मतलब पेशेंट को कहते हैं कि आपको जो देखना है वो आपको नोज़ की तरफ देखना है, और फिर हमारी जो फिंगर है वो हम विजुअल फील्ड, पेशेंट का जो विजुअल फील्ड है वो चेक करने के लिए हम घुमाते हैं। जैसे अगर
सुपीरियर विजन चेक करना है, जैसे पेशेंट का सुपीरियर विजन चेक करना है तो हमारी जो फिंगर है हम सुपीरियर मतलब ऊपर से लेके आते हैं और देखते हैं कि पेशेंट को वो फिंगर दिखती है या नहीं दिखती। अगर नॉर्मल विजन है, विजुअल फील्ड टेस्टिंग है, तो हमको और पेशेंट को वो दोनों को जो फिंगर है वो एक साथ दिखनी चाहिए, ठीक है। ये उसका नॉर्मल रिजल्ट होता है और इससे हम विजुअल फील्ड टेस्टिंग करते हैं। मैं आपको इसका इमेज शो कर दूंगा कैसे हम विजुअल फील्ड टेस्टिंग करते हैं। बाद में एसेस द प्यूपिल को कैसे एसेस करते हैं, ठीक है। एसेस द साइज, शेप, सिमेट्री एंड रिएक्टिवनेस ऑफ द बोथ प्यूपिल। अब प्यूपिल का साइज, शेप और सिमेट्री और रिएक्टिवनेस ऑफ बोथ प्यूपिल हम देखते हैं। ए चेंज इन प्यूपिल साइज, शेप और रिएक्टिविटी में भी अर्ली साइन ऑफ ब्रेन इंजुरी और इंक्रीज इंट्राक्रैनियल प्रेशर। अगर पेशेंट की प्यूपिल साइज के में और शेप में और रिएक्टिविटी में अगर कोई भी चेंजेस आता है तो ये इंडिकेट करता है कि पेशेंट में ये अर्ली साइन है ब्रेन इंजुरी का और इंक्रीज इंट्राक्रैनियल प्रेशर का, ठीक है। फिर बात आती है थर्ड क्रेनियल नर्व की, ओक्यूलो मोटर नर्व और क्रेनियल नर्व थर्ड। दिस नर्व कंट्रोल द प्यूपिलरी कॉन्स्ट्रिक्शन। ये नर्व ओनली प्यूपिलरी कॉन्स्ट्रिक्शन का काम करता है, ठीक है। तो जो देखिए ये विजुअल फील्ड टेस्टिंग करते हैं, इसमें देखो 8 से 12 इंच की पेशेंट की दूरी है, ठीक है। 8 से 12 इंच नॉर्मली पेशेंट और एग्जामिनर के बीच में दूरी रखते हैं। और बाद में हम जो जैसे देखो इसमें पेशेंट की जो अपोजिट, ये पेशेंट इसमें अपोजिट साइड क्लोज, सॉरी इसमें अपोजिट आई क्लोज नहीं की है, इसमें अपोजिट साइड की जो आई है वो क्लोज करते हैं। जैसे इसमें इस महिला की ये आई क्लोज है तो उसमें मेल की वो आई क्लोज करते हैं, ठीक है। और फिर देखते हैं कि हम फिंगर को ऊपर से लेके आते हैं, नीचे से लेके आते हैं और पेशेंट को कहते हैं कि आपको जब पता चले तो आपको कहना है कि हम मेरे को फिंगर दी गई है। मैं अगर ऊपर से लेकर आते हैं तो बताना है कि मेरे को ये फिंगर दी गई है। तो ऐसे हम विजुअल फील्ड टेस्टिंग करते हैं, ठीक है। फिर बात आती है वेस्टिबुलो मतलब है ओक्यूलोमोटर नर्व की, ठीक है। ओक्यूलोमोटर नर्व को हम टेस्ट करने के लिए टू टेस्ट द मेथड क्या है, टू टेस्ट द पेशेंट्स प्यूपिल, डिम द लाइट एंड ब्रिंग द लाइट और द पेन लाइट फ्रॉम द आउटसाइड एंड पेरीफेरी टू द सेंटर ऑफ ईच आई एंड नोट द रेस्पॉन्स। हम जो प्यूपिल की वो रिएक्टिवनेस है, वो साइज है प्यूपिल की देखना चाहते हैं डिम लाइट में, तो पहले लाइट डिम करते हैं और ब्राइट लाइट दोनों में देखते हैं। अगर डिम लाइट है तो पेशेंट का जो प्यूपिल है वो डायलेट होगा और ब्राइट लाइट में प्यूपिल है वो कॉन्स्ट्रिक्ट होगा। और उसको वैसे देखने के लिए हम पेरीफेरल से सेंट्रल की तरफ हम लाइट आई पर मारते हैं, ठीक है। अगर नॉर्मली द आई मूवमेंट मूव्स इन कॉन्सर्ट, मतलब जो आई का मूवमेंट है नॉर्मली वो कंसर्ट मतलब समान होता है। जैसे अगर पेशेंट लेफ्ट आई से लेफ्ट की तरफ देख रहा है तो राइट आई भी लेफ्ट की तरफ ही देखेगी, ठीक है। इसका कहने का मतलब ये है। This coordinated movement depend on 6 extraocular muscles that insert around the eyeball and allow them to move in all directions. Each muscle is innervated by one of 3 cranial nerve third, fourth, and sixth. And the cardinal movement of the eye and nerve and muscles involved in these movement has been enlisted. मतलब हम ये जो बात कर रहे हैं कि ये जो कोऑर्डिनेशन है आइज़ का, ठीक है, या जैसे राइट आई को हम राइट की तरफ कर रहे हैं तो लेफ्ट आई का भी राइट साइड में जाना, ये कोऑर्डिनेशन आई की 6 मसल्स से वो करती है। और 6 मसल्स का कोऑर्डिनेशन जो हम कह सकते हैं वो 3 क्रेनियल नर्व से होता है। क्रेनियल नर्व थर्ड, क्रेनियल नर्व फोर्थ और क्रेनियल नर्व सिक्स्थ, ठीक है। तो अब बात करते हैं कि इलेवेशन मतलब प्यूपिल डायरेक्ट अपवर्ड। जो इलेवेशन मीन्स द प्यूपिल है वो जो आई है, हम नॉर्मली प्यूपिल्स को आई की तुलना करते हैं और प्यूपिल्स डायरेक्टेड अपवर्ड, जो आई है वो ऊपर की तरफ देखती है, उसको एलिवेशन कहते हैं। डिप्रेशन मतलब प्यूपिल डायरेक्टेड डाउनवर्ड, जो प्यूपिल है वो डाउनवर्ड है, ठीक है। और एबडक्शन मीन्स प्यूपिल्स डायरेक्टेड लेटरली, जो प्यूपिल्स है वो लेटरली डायरेक्टेड है, मतलब लेटरल की तरफ है। और एडक्शंस मीन्स प्यूपिल डायरेक्टेड मीडियली, एडक्शन मीन्स जो प्यूपिल्स है वो डायरेक्टेड मीडियली डायरेक्टेड है। और एक्सट्रोशन मीन्स टॉप ऑफ द आई रोटेटिंग अवे फ्रॉम द नोज, हम आई को घुमाकर और
लेटरल साइड में देखते हैं तो उसको कहते हैं एक्सट्रोसन, ठीक है। और इंटोर्सन मतलब आई को घुमाकर और इनर साइड में देखते हैं, मीडियली देखते हैं, उसको कहते हैं इंट्रोसन, ठीक है। अब ये मूवमेंट मतलब कौन कौन से मसल्स से कंट्रोल होता है वो देखते हैं। क्रेनियल नर्व है, फोर्स से ट्रोंकुलियर नर्व है, कंट्रोल द सुपीरियर ओब्लिक्यू मसल्स। इसका नॉर्मली हम कहे तो सिंपल सा सूत्र है LR6 और SO4, ये सूत्र है। जिससे लेक्टर रेक्टस मसल्स है वो 6 नंबर क्रेनियल नर्व से कंट्रोल होती है, और सुपीरियर ओब्लिक्यू मसल्स है वो 4 नंबर क्रेनियल नर्व से कंट्रोल होती है। ये इसका सूत्र है। और ये सूत्र क्या मेनोमिक्स हम कह सकते हैं, मेनोमिक्स है, ठीक है। फिर बात आती है क्रेनियल नर्व 4 जो कि कंट्रोल द सुपीरियर ओब्लिक्यू मसल्स को कंट्रोल करता है। क्रेनियल नर्व 6 एब्ड्यूसेंस कंट्रोल द लेटरल रेक्टस मसल्स को कंट्रोल करता है, क्रेनियल नर्व 6, ठीक है। और जो बाकी 4 मसल्स है उसको क्रेनियल नर्व 3 कंट्रोल करता है, जो कि है इन्फीरियर ओब्लिक्यू मसल्स, इन्फीरियर रेक्टस मसल्स, सुपीरियर रेक्टस मसल्स और मीडियल रेक्टस मसल। इनको कंट्रोल करता है क्रेनियल नर्व 3, ठीक है। फिर बात आती है ट्रोंकुलियर नर्व की। ट्रोंकुलियर नर्व क्रेनियल नर्व 4। अब इसमें देखते हैं कि इसको कैसे चेक करते हैं। मेथड इसका चेक करने का, स्टैंड इन द फ्रंट ऑफ द पेशेंट। पेशेंट के हम एकदम पेशेंट के एकदम हम कह सकते हैं कि आमने सामने खड़े होते हैं, ठीक है, पेशेंट और हम। और आस्क द पेशेंट, आस्क देम टू फॉलो योर फिंगर विद देयर आइज वाइल कीपिंग देयर हेड इन वन पोजीशन। पेशेंट को कहते हैं हमारी फिंगर्स को आपको फॉलो करना है, और जब आप फिंगर्स को फॉलो कर रहे हो तो आपको जो आपका हेड है वो एकदम हिलाना नहीं है, जैसे फिंगर्स के साथ हिलाना नहीं है, और एकदम स्टेडी मतलब एकदम सीधा रखना है आपको हेड को, ठीक है। यूजिंग योर फिंगर ट्रेस एन इमेजिनरी एज एंड रेक्टेंगुलर शेप इन द फ्रंट ऑफ देम एंड मेकिंग श्योर दैट योर फिंगर्स मूव far enough out and up so that you are able to see appropriate eye movement, lateral up, lateral down, medial down and medial up। हम पेशेंट को इसमें एच साइज में हमारे फिंगर को घुमाते हैं, ठीक है। जैसे लेटरल अप, लेटरल अप, लेटरल डाउन, ठीक है। फिर बात है मीडियल अप, मीडियल डाउन। ऐसे पेशेंट इस प्रकार से हमारी जो फिंगर है उसको घुमाते हैं, और देखते हैं कि कई पेशेंट्स के अंदर क्रॉस्ड आई, जैसे मतलब वो मूवमेंट तो क्रॉस्ड आई मूवमेंट तो नहीं हो रहा है। एट द एंड ब्रिंग योर फिंगर डायरेक्टली इन टूवर्ड्स द पेशेंट्स नोज। और बाद में हम जब पेशेंट का मतलब जो असेसमेंट ख़त्म होने वाला, तो हम पेशेंट की जो हमारी आई है वो पेशेंट के एकदम आई के क्लोज लेके आते हैं, ठीक है। और दिस विल कॉज द पेशेंट टू लुक क्रॉस्ड आई एंड द पीपल शुड कॉन्स्ट्रिक्ट ए रेस्पॉन्स रेपोर्ट टू एज अकोमोडेशन। जैसे हम आई क्लोज लेके मतलब जो हमारे फिंगर को क्लोज लेके आते हैं तो आई क्रॉस होती है, ठीक है ना, आई क्रॉस होती है, और रेस्पॉन्स प्यूपिल का डायलेट होता, प्यूपिल का कॉन्स्ट्रिक्ट होना है, रेस्पॉन्स रेपोर्ट एज एकोमोडेशन, उसको हम एकोमोडेशन करते हैं, ठीक है। थैंक यू वेरी मच। और जो 5 से लेकर 12 क्रेनियल नर्व रिमेनिंग है उसको हम पार्ट 2 में लेके आएंगे, क्योंकि ये वीडियो वैसे बड़ा हो जाएगा अगर इसमें पूरा इन्वॉल्व करेंगे, तो पार्ट 2 ज़रूर देखें। थैंक यू वेरी मच।